हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एसएससी मैनिया बाई एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल का रिजल्ट फाइनल जारी हो गया है और जितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने मुख्य परीक्षा इस बार दी थी उन्होंने सबने अपना रिजल्ट देख लिया होगा, है ना। हालांकि भरे तो उतने ही पद गए जितने पद आए थे। फॉर्म डालने वालों की संख्या लाखों में थी, हजारों में बच्चे बचे थे जिन्होंने मात्र मुख्य परीक्षा में बैठे। लगभग 40,000 के आसपास स्टूडेंट थे। लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आया है वो 3221 या 3412 के आसपास फाइनल रिजल्ट जारी हुआ है। पूरे के पूरे में एनालिसिस को लेकर आया हूं कि आखिर 22 में, 23 में और 24 में क्या क्या डिफरेंसेस रहे, है ना। 22 में कितनी पोस्ट आई, 23 में कितनी पोस्ट आई और 24 में कितनी पोस्ट आई, और तीनों के मैं कट ऑफ आपको बताऊंगा कि इनके कट ऑफ में क्या क्या अंतर रहा, क्या कंपटीशन 22 के अपेक्षा बड़ा है, क्या फॉर्म ज्यादा डाले गए थे। सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर 25 में सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं और सीएचएसएल को आपने टारगेट किया है तो कितने नंबर अब लाना आपके लिए जरूरी हो जाता है। चलिए भाई, और इसमें हम जानेंगे बेटा पोस्ट वाइज जो कट ऑफ गई है वो भी और कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ गई है वो भी, सभी के सभी कट ऑफ को जानने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको बता दूं, आज की मैं जो कट ऑफ आपको बताने वाला हूं, अगर आप इसके बिहाफ पर तैयारी 25 की करोगे तो मैं आपको इतना तो वादा कर सकता हूं कि आप सिलेक्शन तो ले ही जाएंगे, है ना। हालांकि कट ऑफ इतनी क्यों बढ़ी इस पर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया एसएससी के द्वारा, और कभी कोई भी आयोग ऐसा एक्सप्लेनेशन देता भी नहीं है, क्योंकि जो कट ऑफ जारी की जाती है वो अंक के आधार पर निर्धारित की जाती है। किसके कितने अंक आए हैं उसी के बिहाफ पर आपको कट ऑफ जारी होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करें 2022 की, देखो पहले हम 2022 से उठाएंगे और एक एक करके चर्चा करेंगे। अगर 2022 की मैं चर्चा करूं तो टोटल कितने पद आए थे 2022 में, तो बच्चे 2022 में 3442 पद आए थे। 3442 पद हैं 2022 में आए हैं। कितने फॉर्म भरे गए थे? 32,35,474 फॉर्म भरे गए थे और एक पोस्ट पर 997 स्टूडेंट थे। यानी एक पोस्ट के लिए कितने का कंपटीशन है? तो एक पोस्ट पर 997 विद्यार्थी लड़ाई कर रहे थे भाई। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया वहां पर आप देख लीजिएगा, जब फाइनल रिजल्ट आया जो मिनिमम रिजल्ट रहा, क्योंकि मैंने आपको मिनिमम दिया है, अगर मिनिमम रिजल्ट की बात करें तो कितना रहा सर? जनरल की 280 कट ऑफ गई, ईडब्ल्यूएस की 278 गई, ओबीसी की 278 गई, एससी की 258 और एसटी की 251। ये वो कट ऑफ है जो मिनिमम है 2022 में। अब कोई अंतर ज्यादा है नहीं 22 और 24 में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सर यहां पर भी 3442 पोस्ट हैं, 3442 पोस्ट। अब आते हैं 2023 में। 2023 में टोटल कितनी पोस्ट आई थी सर? 1211 पोस्ट है। फॉर्म 32,17,442 फॉर्म भरे गए थे। इसके लिए 32 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं 1211 पोस्ट के लिए। सोच के देखिए, जहां पर एक पोस्ट पर 2657 के आसपास विद्यार्थी थे, एक पोस्ट पर 2656 से ज्यादा विद्यार्थी हैं। वहां पर कट ऑफ क्या रही? मैक्सिमम, मैं मैक्सिमम बता रहा हूं आपको, जहां पर एक पोस्ट के लिए 2656 विद्यार्थियों से ज्यादा कंपटीशन था, वहां भी मैक्सिमम कट ऑफ 318 गई है। किसकी है सर? तो ये एलडीसी की थी। ओबीसी की 321 थी, क्योंकि सीट कम है तो ज्यादा चली जाती है। 315 ईडब्ल्यूएस की है, एससी की 311 है और एक्स सर्विसमैन की 291 है। इसमें एसटी की वैकेंसियां थी नहीं, इसीलिए हमने यहां पर आपको बताया नहीं है। तो ये मैक्सिमम कट ऑफ है। याद रखिएगा, ये कौन सी कट ऑफ है जो मैक्सिमम गई थी 2023 में सीएचएसएल के अंतर्गत। अब आप खुद अनुमान लगा पा रहे होंगे कि सर बहुत ज्यादा अंतर नहीं है फॉर्म में। यहां पर फॉर्म 32 लाख है तो यहां पर भी फॉर्म 32 लाख ही पड़े हैं। अब 24 में आते हैं हम लोग, है ना। 24 में अब देखो, सीएचएसएल 2024 की अगर चर्चा कर लेते हैं तो टोटल पोस्ट 3,421 फॉर्म भरे गए हैं 34,55,669। यानी एक पोस्ट के लिए 1005 अभ्यर्थी हैं। एक पोस्ट के लिए 1005 अभ्यर्थी हैं। मिनिमम कट ऑफ देखो भाई, यहां की मैक्सिमम नहीं है। मैक्सिमम सुन के तो आप लोग घबरा जाओगे, आगे बताऊंगा। मिनिमम कट ऑफ कितनी है सर? जनरल के लिए जो है कट ऑफ है 322, ईडब्ल्यूएस के लिए 321, ओबीसी की 321, एससी की 309 और एसटी की 295। यानी जनरल कैटेगरी का विद्यार्थी जो सेलेक्ट हुआ है, है ना, मिनिमम नंबर पर सेलेक्ट जो हुआ है,
सेलेक्ट जो हुआ है ना मिनिमम नंबर पर, वो कितने नंबर पर सेलेक्ट हुआ है भैया, तो आप कहेंगे सर 322 पे हुआ है। अगर उसके नंबर 321 थे तो 321 पर सिलेक्शन ही नहीं है भाई, 321 पर तो सिलेक्शन ही नहीं है। यहां पर आप खुद देख लो कि सर 322 नंबर पर जनरल कैटेगरी का सेलेक्ट हुआ है, अगर इससे डाउन में जाएगा तो सिलेक्शन ही नहीं है। तो आप खुद सोच के देखिए कि फॉर्म भी लगभग उतने ही पड़े थे जो 22 और 23 में पड़े हैं, 2 लाख ज्यादा फॉर्म है बस। कंपटीशन देखा जाए 23 की अपेक्षा तो कमी है, लगभग 22 के आसपास है। अब देखो सर, यहां की जो सबसे हाई कट ऑफ है, यहां की जो सबसे हाई कट ऑफ है वो ये है 2024 की 3421 पोस्ट के लिए 346, एससी की 334, ओबीसी की 345, ईडब्ल्यूएस की 339 और एक्स सर्विसमैन की 295। ये किसके लिए सर, ये आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर जेएसए, किसमें, आपके कैग वाले डिपार्टमेंट में। अगर हम डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर 2022 में भी देखें तो यहां पर जनरल की कट ऑफ कितनी थी, 317 थी, ओबीसी की 313 है और ईडब्ल्यूएस की 318 है ना। यहां पर डीईओ के लिए एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन वैकेंसी थी नहीं, यही वैकेंसियां थी, तो इनका कट ऑफ जारी किया गया। अगर हम 2023 में देखें डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए तो जनरल की कट ऑफ 319, ओबीसी की 312, एससी की 310, एसटी की 293 और एक्स सर्विसमैन की 281। यानी अगर हम डीईओ की कट ऑफ भी देखें तो 24 में तो रिकॉर्ड टूट गए हैं भाई। देखो मैं आपको, वैसे मैथ मेरी बहुत कमजोर है ना, तो आपको इसमें ज्यादा बता भी नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ एक तो मोटा मोटा मैं आपको बता ही सकता हूं कि जो एसएससी सीएचएसएल होता है ना, एसएससी सीएचएसएल होता है बच्चों, वो कितने पर होता है, तो आप कहेंगे सर लगभग जो होता है वो 360 टोटल मार्क्स होते हैं, टोटल मार्क्स होते हैं ना, तो टोटल मार्क्स। और यहां पर 2024 में क्या हुआ है भैया, 2024 में जो कट ऑफ गई है वो 346 कितने में से, 360 में से इंटू 100 निकाल लो भैया, 0 से 0 कट गया। अगर हम दें यहां पर भाग 3460 में अगर भाग दें बेटा हम 36 का, तो लगभग कितना आ रहा होगा, 96% से एबव आ रहा होगा, यानी डीईओ की कट ऑफ 96%। आप बताइए कितना कंपटीशन है भाई, 96% डीईओ की कट ऑफ है। ये पूरा का पूरा एनालिसिस मैंने किया है आपके लिए, आप देख पाओगे। अगर मैं आपको वन बाई वन, देखो ये आपकी कट ऑफ 2022 की है, 2022 में वैकेंसी कितनी है सर, 3242 वैकेंसी थी, 2022 में 3242 वैकेंसियां हैं। यहां पर आप कट ऑफ देखो भाई, यहां पर आप कट ऑफ देखो, L1 जो है आगे जो LDC है, यहां पर सर कितनी कट ऑफ 278 है, 200 ईडब्ल्यूएस की, एससी की 258, 240, 104 एक्स सर्विसमैन की, 254 सर ओएच की है, 169 एचएच की है ना, ओबीसी की 278 है ना। ये सब किसमें है, ये सब आपके कट ऑफ है 2022 में जो कट ऑफ जारी हुआ था। आपको ढूंढे नहीं मिलेगा, 300 तो टच ही नहीं कर रहा है। देखो यहां पर 300 आया है L8 में, ओबीसी की 304 है, ठीक है भाई। यानी आप मैक्सिमम कट ऑफ अगर यहां पर देखोगे, आप मैक्सिमम कट ऑफ यहां पर देखोगे तो सर कौन सी कट ऑफ है मैं आपको दिखाता हूं अभी। देखिए मैक्सिमम कट ऑफ अगर आपको यहां पर देखने को मिलेगी तो आप स्वयं ही अनुमान लगाइए, ये है 2000 किसकी भाई, ये है 2022 की मैक्सिमम कट ऑफ, 2022 की मैक्सिमम कट ऑफ की अगर आप बात करोगे तो यहां पर आप देख लो, कहीं पर आपको 300 के आसपास टच करते हुए दिख नहीं रहा होगा। देखो L46 में ओबीसी की कट ऑफ जो है ना, L46 में ओबीसी की जो कट ऑफ है सर वो कितनी है, वो 325 है। क्यों, क्योंकि एक ही जगह थी, एक जगह थी, 325 ओबीसी में गई है, बाकी जनरल वगैरह में तो कोई कट ऑफ गई ही नहीं है भाई। आप देख पा रहे हो, यहां पर जरूर दिख रहा होगा आपको सर, D50 में जो डीईओ की कट ऑफ थी वो 317 चली गई थी। ऐसे ही अगर हम 2023 में देखें सर, 2023 में 1211 पोस्ट है, 1211 पोस्ट में आपको दूर दूर तक कहीं पर भी देखो दिखेगा नहीं, है ना। डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी कट ऑफ सर 310, 293, 281, 367, है ना। D44 में ओबीसी की 312, जनरल की 319, मैक्सिमम 319 है ये,
मैक्सिमम जब पोस्ट बहुत कम है, 1211 पोस्ट थी तब ये कट ऑफ रही है ना, तब ये कट ऑफ रही है। ऐसे ही अगर हम 23-24 में देखें तो आंकड़े भाई इसने तो क्या कर दिए, सभी आंकड़े फेल कर दिए 3421 पोस्ट ने, है ना। कट ऑफ देख लो भैया, कट ऑफ के ये हाल है कि विद्यार्थी देख करके परेशान है। 300 से नीचे नहीं है, ये मान के चलिए 300 से नीचे तो है ही नहीं। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी में हैं और आप 322 से नीचे नंबर कम ला रहे हैं तो आपका सिलेक्शन था ही नहीं। अब अगर 25 वाले जो विद्यार्थी हैं उनके मन में संदेह होगा कि सर अब हम क्या करें, है ना, क्योंकि भाई संदेह तो आना ऑब्वियसली, संदेह तो आता ही है। जो 2025 में फॉर्म डालेंगे, वैकेंसी जो आने वाली हैं उसका फॉर्म सर कब से आ रहा है, इसका फॉर्म कब से आ रहा है, तो उम्मीद तो ये की जाती है कि इसमें भी आपको 3000 से लेकर 4000 पोस्ट देखने को मिल सकती हैं। 2025 का जो CHSL आएगा उसमें भी 3 से 4000 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। फॉर्म इसके 27 मई से भरे जा रहे हैं, 26 जून तक लास्ट डेट है। सर इसका एग्जाम जो है वो जुलाई अगस्त में निर्धारित कर दिया है कि भैया इसका एग्जाम जो है हम जुलाई अगस्त में करा लेंगे। मैं आपको बता दूं इसके अंतर भी टोटल जो फॉर्म भरे जाने हैं वो 35 लाख से ज्यादा भरे जाएंगे, 35 लाख से ज्यादा। अब आप अगर 2025 को टारगेट करना चाहते हैं, 2025 को अगर आप लोग टारगेट करना चाहते हैं तो देखो मेरा अपना अनुमान और सुझाव भी यही है। देखो अनुमान नहीं, मैं आपको सुझाव भी बेटा यही दे रहा हूं कि अगर आप लोग CHSL में जाना चाहते हो, सपना देखते हो, तो कोशिश करिए भाई कि आपके 90% से एवब आपके मार्क्स आए, तभी आप सेलेक्ट हो सकते हो भाई। इसीलिए तैयारी को थोड़ा सा करिए, मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप मेहनत नहीं किए ना तो सभी सपने अधूरे रह जाते हैं। सोच के देखो जनरल कैटेगरी में वो विद्यार्थी जिन्होंने कितने मार्क्स लाए होंगे, इतने, उसके बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप लोग खुद अनुमान लगा सकते हैं कि सर बड़ी दुविधा है कि अगर आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो सिलेक्शन ले नहीं पाओगे। 25 को टारगेट अगर आप कर रहे हैं तो इस बार आपको टारगेट ये भी करना पड़ेगा कि 340 से ज्यादा भैया मार्क्स आने चाहिए, तब DEO मिलेगा। और 325 से ज्यादा मार्क्स आने चाहिए, तब क्या है भैया, LDC मिलेगा। तो अगर LDC और DEO में जाना चाहते हो CHSL के थ्रू, तो भैया टारगेट कम से कम, मैं आपको बता दूं, टारगेट जो है, जो विद्यार्थी मिनिमम बात करूं, मिनिमम कितना, मिनिमम कम से कम भैया 325 मार्क्स तो आपके बनने ही चाहिए, 325 मार्क्स तो बनने ही चाहिए, तब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं पढ़ाई कर लीजिए, है ना। बाकी ये है कि जो विद्यार्थी SSC CHSL की तैयारी कर रहे हैं, CGL की तैयारी कर रहे हैं, MTS हो, CPO हो, दिल्ली पुलिस हो, उन सभी के लिए हम बहुत ही जल्द क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। इसीलिए आप लोग हमारे इस टेलीग्राम चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। टेलीग्राम चैनल हमारा क्या हो जाएगा, GK GS भाई साइलेंसर है। इसके अलावा SSC मैनिया भाई MD क्लासेस भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। वहां पर आपको हमारे चैनल से जुड़ी हुई जो भी इंफॉर्मेशन होती है, किसी भी SSC की वैकेंसी से जुड़ी जो इन्फॉर्मेशन हो सकती है, आपको वहां पर हम देते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आया होगा, और हाँ अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।